नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह हमलों का दौर जारी है। मंच से अपने संबोधन में चाहे महागठबंधन के नेता हो या फिर एनडीए के नेता हो, हर रोज ही बयानों की झड़ी लगाई जा रही है और अपने विरोधियों पर जमकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे तेजस्वी यादव की और उनके बयान पर बीजेपी के हमलों की। जी हां, तेजस्वी यादव का एक बयान आप रोज ही सुन रहे होंगे जिसमें वो लगातार रोजगार की बात को उठा रहे हैं। बिहार में रोजगार की समस्या को लेकर लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और तेजस्वी यादव ये भी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को अपने पहली कैबिनेट की बैठक में ही नौकरी की मंजूरी दे देंगे। अब इस पर इसके पहले भी जदयू ने बयान दिया, बीजेपी ने भी बयान दिया और जदयू ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे या 10 लाख रुपए लेकर रोजगार देंगे, क्योंकि ये आरोप लालू प्रसाद यादव के जमाने में भी पहले से लगते रहे हैं। अब इस पर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है और कई सारी बातें कही हैं। उनकी योग्यता पर सवाल उठाए हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वे स्वयं राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसलिए बने हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी यादव में इतनी योग्यता है कि वो खुद कोई नौकरी पा सकें, इसलिए कुछ भी ऐलान कर देना या बयान दे देना अलग बात है। भूपेंद्र यादव ने लोजपा पर भी इस दौरान हमला किया और कहा कि लोजपा ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी लड़ाई में है। हाँ, थोड़े बहुत वोट जरूर काट सकती है। लोजपा बीजेपी गठबंधन होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। अब कोई भी भ्रम नहीं है। हमारी जदयू के साथ संयुक्त बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए एनडीए के चारों दल मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि पति पत्नी के राज में अपहरण उद्योग चलता था। वर्ष 1990 से 2015 तक उनके 15 सालों के शासन में नरसंहार, अपहरण और गुंडागर्दी का बोलबाला रहा। वर्ष 2005 से काम करने का मौका मिला तो हमने कानून का राज स्थापित किया। अपराध का ग्राफ गिरा और अपहरण उद्योग पूरी तरह से बंद हो गया। यही वजह है कि देश में बिहार अब अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है। तो नीतीश कुमार भी लगातार मंच से अपने संबोधन में अपने कामों को गिना तो रहे हैं ही, साथ ही साथ उस 15 साल के शासनकाल का भी जिक्र कर रहे हैं जिस शासनकाल में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और लोगों को बता रहे हैं कि उस 15 साल में बिहार कैसा था और इस 15 साल यानी कि नीतीश कुमार के 15 साल में बिहार कैसा पहुंच गया है, कितना ग्राफ अपराध का गिरा है, कितना ग्राफ शिक्षा में बढ़ा है। ये सारी बातें नीतीश कुमार अपने मन से संबोधन के दौरान बता रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच लगातार आमने सामने की लड़ाई अब चल रही है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में नौकरी देने का वादा जो किया, उसके बाद बीजेपी ने लगातार उनको घेरना शुरू कर दिया है। अब भूपेंद्र यादव का बयान भी इसी तरह से देखा जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने एक बार फिर से उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए पूछ डाला है कि आप कहीं खुद भी नौकरी लेकर के दिखाएं, उसके बाद आप किसी को रोजगार देने की बात कीजिएगा। क्योंकि उन्होंने साफ जाहिर किया कि तेजस्वी यादव इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो कहीं भी नौकरी पा सकें, तो वो दूसरों को रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं। जाहिर है उनका इशारा इस तरफ था कि राजनीतिक मुद्दों को भटकाकर, राजनीतिक दावपेच आजमाकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा। ये अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र यादव ने बात कही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।